चलिए मॉनसून की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रदेश में मॉनसून मेहरबान है। सावन की झड़ी लगी हुई है और मेघ जो है वो जमकर बरस रहे हैं, लेकिन बारिश से कहीं राहत है तो कहीं आफत है। अगले 48 घंटों में मौसम विभाग ने संभावना जताई है। अजमेर, जोधपुर, उदयपुर में बारिश की संभावना है। जोधपुर, पाली, जालोर, भीलवाड़ा में जमकर मेघ बरसे हैं, यानी कि तस्वीरें आप तक तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं ये राहत है, कहीं आफत भी है। अब इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि ये पूरे तरीके से पानी पानी हो चुका है पूरा प्रदेश। मॉनसून मेहरबान तो नजर आ रहा है। लगभग सभी जिलों को बारिश ने तर भी कर दिया है और इस बारिश के बाद से नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, सवाई माधोपुर की, सीकर की, जोधपुर की, सिरोही की, पाली की, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, किशनगढ़, जालोर। क्या आम नागरिक, क्या मवेशी, गाड़ियां, हर कुछ बहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश के बाद से नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। नदियों तालाबों पर चादर चलने लगी है। बांधों के ओवरफ्लो हो जाने के बाद उनके गेट खोले जा रहे हैं। वहीं सवाई माधोपुर, सीकर, जोधपुर, ये सारी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने की तस्वीरें जरा देखिए। अच्छी बारिश यहां देखने को मिल रही है। वहीं सावन के दूसरे सोमवार को जोधपुर में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद जोधपुर से कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए, जिसमें बारिश के बाद तेजी से पानी की आवक हुई, जिसमें मोटरसाइकिल और कारें बह गई। कई जगहों पर जल भराव हो गया। वहीं जालोर में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या हालात है वहां पर बारिश के बाद, क्या बारिश अभी भी हो रही है, ये जानने के लिए अपने सहयोगी लूनाराम का रुख करेंगे। लूनाराम, क्या बारिश अभी भी हो रही है? किस तरीके से हालात बन पड़े हैं अब इतनी लगातार बारिश के बाद? पूरे जालोर के हालातों की बात करें तो देर रात से, कल रात से ही लगातार जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। रुक रुक के बारिश हो रही है और अभी मैं मौजूद हूँ नेशनल हाईवे 68 पर। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये कोई नदी नाला नहीं है, ये नेशनल हाईवे है, जो एक और नेशनल हाईवे गुजरात को जोड़ता है तो दूसरी और नेशनल हाईवे जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा को जोड़ता है। और आप देख पा रहे हैं ये नेशनल हाईवे के हालात हैं। पूरा का पूरा जो हाईवे है उस पर पानी भरा हुआ है। वाहनों का जो आवागमन है वो काफ़ी प्रभावित हो गया है इसके चलते, जिसके चलते हाईवे का जो दूसरा हिस्सा है उससे वाहनों का आवागमन हो रहा है। ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि नेशनल हाईवे 68 जिन पर ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि एक और गुजरात को जोड़ता है, दूसरी और बालोतरा, जोधपुर, बाड़मेर को जोड़ता है, महत्वपूर्ण हाईवे है। तो ये सांचौर के पास का जो हाईवे जहाँ से गुजरता है उसके हालात हैं। यहाँ काफ़ी लोग भी जमा हैं, वाहन चालक जो परेशान हो रहे हैं वो भी जमा हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है तेज़ बारिश के चलते। बारिश अधिक है, नेशनल हाईवे पर पानी जमा हो गया, कितनी समस्या हो रही है? समस्या तो बहुत दिक्कत हो रही है, खड्डे बहुत हैं, बहुत दिक्कत हो रही है चलने में। क्या इतना पानी जमा हो जाता है तो इस बारिश में वाहनों के आवागमन में काफ़ी बाधित हो रही है, प्रभावित हो रहे होंगे? जी जी बिल्कुल, बहुत ही बाधित हो रहे हैं। और ये मतलब कहीं ना कहीं विकास में एक, ये आपकी बाइक, आप बाइक पे जा रहे थे, खराब हो गई है क्या पानी में जाने के बीच रास्ते से हम वापस खींच के लेके आ रहे हैं, ये बोलो पूरी खराब हो गई है बाइक। बहुत गहरा खड्डा है आगे, मतलब मेन रोड के ऊपर है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तेज बारिश है, हाईवे पर पानी जमा हो गया, कितने प्रभावित हो रहे हैं? हम देख पा रहे हैं काफ़ी देरी से जो वाहन चल रहे हैं वो इसमें फंस रहे हैं। हाँ, बहुत लोग फंस गए और बाइक वगैरह ये इसमें बंद पड़ जाती है, पानी की दिक्कत आ रही है। ये जो वाहन चालक है ये डर रहे हैं इसमें निकलने के लिए, क्योंकि ज़्यादा पानी जमा हो गया है। तो इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया बगाड़े से, वेडिया से। और आगे पानी ज़्यादा है, क्या सोच रहे हैं, इससे निकलेंगे या पास से दूसरा हाईवे वहाँ से? दूसरा रास्ता से निकलेंगे। दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, यहाँ बहुत खड्डा है, निकलने जैसा नहीं है, हाईवे बंद के जैसा है, फिर भी इस तरफ चलाया जा रहा है। ये गलती है प्रशासन की, इधर पत्थर। तो आप ग्राउंड जीरो से तस्वीरें देख पा रहे हैं। अधिक बारिश, जो मूसलाधार बारिश का दौर है वो जालोर में लगातार जारी है। सुंदा माता के पहाड़ों में झरने बहने लगे हैं और ये तस्वीरें हैं नेशनल हाईवे 68 की, जहां पर पानी जमा होने से आवागमन है वो प्रभावित हो रहा है। जी लूनाराम, ये तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं, लोग परेशान हैं, आवागमन बाधित है, लेकिन ये कब तक समस्या रहेगी? क्योंकि हर साल ऐसी स्थिति बनती है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं यहाँ पर?
प्रशासन की बात करें, ये जो नेशनल हाईवे NHI के अधीन आता है और काफ़ी महत्वपूर्ण हाईवे है। हर साल यही समस्या आती है क्योंकि यहाँ पर पानी भराव है, तो पानी भराव हर साल यहाँ पर हो जाता है। ये डीप की जगह है, यहाँ पे पानी निकासी की लेकर कोई व्यवस्थाएं नहीं है, तो ऐसे में प्रशासन जो NHI है वो कोई व्यवस्था कर नहीं पाता है और उसके चलते ये जो समस्या है वो आती है। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से जो वाहन गुजरते हैं तो उनमें ये समस्या आती है। पूरा का पूरा जो हाईवे है वो पानी में तब्दील है और बड़े वाहन, ये ट्रक है, उनको भी यहाँ से निकलने में काफ़ी परेशानी हुई। तो छोटे वाहन जैसे बाइक और कार है उनका निकलना यहाँ मुश्किल हो जाता है और उसके चलते लोग भी परेशान हैं। और NHI है जो इसको लेकर कोई कठोर कदम नहीं उठाती, कोई बड़ा कदम नहीं उठाती कि इसका सुधार हो सके। और हर साल यहाँ पे पानी जमा होता है वो नहीं हो, उसको लेकर पानी भर जाता है, जमा हो जाता है, तो इसको किस तरीके से निकाला जाएगा? किस तरीके की व्यवस्था है? या फिर इंतजार किया जाएगा बारिश खत्म होने का, इस मॉनसून का, कि अपने आप ही पानी बहने लग जाएगा फिर उसके बाद? यहाँ पर पानी निकासी को लेकर पूनम कोई व्यवस्था नहीं है। NHI के अधिकारी तक यहाँ नहीं पहुँचते हैं जायजा लेने के लिए। ये पानी निकासी का कोई सिस्टम नहीं होने से पानी निकासी नहीं हो पाती और कई दिनों तक यहाँ पर हाईवे पर पानी जमा रहेगा। जैसे ही मानसून है तो हर दिन जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा और बारिश के दौर के चलते लोगों को समस्या का सामना है वो करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ बड़ी संख्या में लोग भी जमा हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या NHI इसका कोई समाधान करता है या नहीं। क्या NHI के अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं, कभी इस पानी निकासी को लेकर कोई व्यवस्था करते हैं क्या? कभी देखा नहीं है उनको यहाँ पे आते हुए, कोई सर्वे करते हुए। क्या पानी निकासी होती है या कई दिनों तक पानी जमा रहता है? नहीं, ये तो पानी जमा ही रहता है, महीनों महीनों जमा रहता है और ये ऐसा ही रहता है। अभी तक कभी साफ ये हुआ ही नहीं, ऐसा ही रहता है ये हाईवे। तो हर बारिश में यही हालात है? हर बारिश में यही हाल रहते हैं और कई बार अवगत कराने पे भी कोई नहीं आता है। तो कई बार अवगत कराने के बाद भी इस समस्या का सामना है वो लोगों को करना पड़ता है और लोग जब शिकायत करते हैं उसके बावजूद भी NHI के अधिकारी इसकी सूध नहीं लेते हैं। तो जिले भर में बारिश का दौर लगातार जारी और लोगों को इस हाईवे से गुजरने में काफी समस्या हो रही है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जो तस्वीरें आपने दिखाई उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है। लूनाराम, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जिलों में जोरदार बारिश हुई है, वो तस्वीरें भी दिखा दे। सीकर की बात करें तो बरसात का दौर अभी भी जारी है। इंद्रदेव की मेहरबानी तो सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। सीकर से झुंझुनू जाने वाला सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। नवलगढ़ पुलिया पर जलभराव होने से यातायात बाधित हुआ है। जलभराव के चलते लंबे समय से लोग परेशान हो रहे हैं। पानी की निकासी की मांग को लेकर कई बार धरने प्रदर्शन तक लोग कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं मध्य प्रदेश तक के पीछे के इलाकों के बांधों से पानी की भारी आवक के बाद कोटा बैराज का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इस सीजन में पहली बार बैराज के 11 गेट खोलकर 1.25 लाख क्यूसेक पानी चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। चंबल और इसकी सहायक नदियां भी तेजी से उफान मार रही हैं। दूसरी तरफ कोटा के मंडाना क्षेत्र में एक रपट में बोलेरो बह गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सीकर की तस्वीरें जरा देखिए, सड़कें स्विमिंग पूल बन गई है। कोटा बैराज के गेट खोलने पड़े, वो भी एक साथ 11 गेट। तो इस मॉनसून में पहली बार 11 गेट खोले गए हैं और 1.25 लाख क्यूसेक पानी चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। और वही तस्वीरें जरा देखिए, जीप भी बह गई कोटा में क्योंकि पानी की आवक इतनी ज्यादा है। निचले इलाकों की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, वहां पर पानी धीरे धीरे भरना शुरू हो गया है। मेघ तो मेहरबान है लेकिन आफत भी इससे अपार है। ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही है। इंतजार मॉनसून का था लेकिन जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। तो जालोर से लूनाराम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भीलवाड़ा से नवीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब भीलवाड़ा की तस्वीरें आप तक पहुंचाते, फिलहाल वहां की स्थिति कैसी है? नवीन, आपने कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई थी, बारिश थमी थी लेकिन पानी का भराव अभी भी नजर आ रहा है। फिलहाल अभी मौसम कैसा है और प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है या फिर दावे मजबूत? जिस तरह से भीलवाड़ा में पिछले 2 घंटे से बरसात से राहत तो मिली है, मेघ बरसे है मगर आफत भी साथ में आई है। अभी हम खड़े भीलवाड़ा में आजाद नगर में, जहां पर एक 4 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। उसमें एक महिला के दबे होने की सूचना है। सूचना मिलने के बाद में SDRF की टीम मौके पर पहुंची हुई है। कलेक्टर आदर्श सिद्धू के साथ साथ कलेक्टर
आशीष मोदी और एसपी आदर्श सिद्धू इस समय मौके पर मौजूद है। एडिशनल एसपी ज्येष्ठा मैत्री मौजूद है। आप देख सकते हो मेरे पीछे, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएगा किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। करीब एसडीआरएफ के 20 से ज़्यादा जवान यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर एडिशनल एसपी ज्येष्ठा मैत्री के साथ भी चिकित्सा विभाग की एक टीम भी यहाँ पर मौके पर बुलाई गई है, जो बराबर इस जो महिला है जो उसको दबी हुई है अंदर, वो जब भी बाहर निकले उसकी तुरंत स्वास्थ्य जांच हो, उसको स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसकी तैयारी भी यहाँ पे की हुई है। बिल्कुल नवीन, आप ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वाकई परेशान करने वाली है, क्योंकि बारिशों में अक्सर ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन वजह जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही, किस तरीके से ये मकान ढह गया है और ये इलाका किस तरीके का है, क्या जर्जर मकान था या फिर कच्चा मकान था, क्या वजह रही? देखो, मकान पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रहा है प्रथम दृष्टया देखने पर, मगर जिस तरह से यहाँ के पूर्व पार्षद है गणपत लाल पारिक, उनका कहना यह है कि इसके पीछे जो प्रताप नगर स्कूल का ग्राउंड था वहाँ पे काफी समय से पानी भरा रहता है। वहाँ बरसात के दिनों में यही वजह है कि इस मकान की नींव में पानी चला गया। शायद ये कयास लगाए जा रहे हैं और इस मकान में नींव में पानी जाने की वजह से ये मकान धराशायी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। और अभी जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए करीब 3 थानों का जाब्ता भी लगाया हुआ है। और अभी उम्मीद है कि जिस तरह से महिला से लगातार कांटेक्ट, जो अंदर महिला दबी हुई है 60 साल की कमला देवी, उससे बराबर बातचीत चल रही है। अधिकारी लगातार उससे बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद मिलने की आवाज आ रही है। ऐसी उम्मीद है कि जल्दी वो महिला निकल जाएगी। मेघा, चलिए आप नजर बना के रखिएगा नवीन, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। और लूनाराम हमारे साथ बने हुए थे लगातार जालोर से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश का पानी भर गया है, बारिश ने ट्रेन की रफ्तार को थाम दिया है। रेलवे ट्रैक भी पूरे तरीके से पानी में डूब गया है। बारिश ने ट्रेन की रफ्तार को रोक दिया है। रेलवे ट्रैक पूरे तरीके से पानी में डूब गया है। आज 2 ट्रेनें रद्द की गई हैं, 4 आंशिक रूप से रद्द की गई। राहत कार्यों में फिलहाल रेलवे प्रशासन जुटा हुआ है। बारिश में 2 स्थानों पर दीवार ढह गई। मलबा गिरने से कार सहित अन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। जलचुक चौराहे पर सड़क पर एक विशाल पेड़ गिर गया है। तो जो आफत मॉनसून लेकर आता है, जो बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तब आफत आती है, और वो तस्वीरें और वो खबरें अब फिलहाल जोधपुर से मिलनी शुरू हो चुकी हैं। तो जिस तरीके से खबरें मिल रही है, किस तरीके के हालात वहां पर है, क्या कोई जनहानि हुई है, क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें मिल रही है। जानने के लिए राजीव गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। राजीव, फिलहाल अभी किस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्या अभी भी बारिश हो रही है? देखिए पूनम, कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं अच्छी बारिश को, बारिश तो अच्छी हो गई, कुछ राहत के साथ आहत भी हुई है। जिस तरीके से भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक प्रभावित है। रेलवे स्टेशन जब देखा, अभी जो तस्वीरें दिखाई हैं वहाँ पर लोग किस तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन जोधपुर में कुछ जगह दीवारें भी गिरी हैं, कुछ जगह ज़्यादा पानी आने से लोगों के घरों में पानी गिर गया। इस वक्त हम खड़े हैं रामगढ़ी जो हॉस्टल है उसके पास दीवार गिर गई। आप देखिए दीवार ढहने के बाद में यहाँ का जो मंजर देखिए, आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो इस बात से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कल को कब क्या हो जाए। कुछ वाहन भी इस दीवार के चलते दब गए थे, कुचल गए हैं। एक बच्ची है वो, उसके घायल होने की भी सूचना है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से कहते हैं कि राहत के साथ ही आहत आई है। महापौर कुंती देवड़ा और वनीता सेठ अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय, तो जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ लगातार सक्रिय। क्षेत्र में हम जहाँ पहुंचे वहाँ के पार्षद अरविंद गहलोत से जरा फीडबैक ले लेते हैं कि यहाँ पूरा क्या मसला हुआ, कैसे दीवार किया गया, क्या किस तरीके से अरविंद जी दीवार ढही, फिर अब क्या स्थिति है? कल रात को करीबन 8:30 बजे बारिश की वजह से ये रामगढ़ी जाट हॉस्टल की दीवार है जो बारिश की वजह से गिर गई थी। दीवार गिरने की वजह से एक तो हमारे यहाँ नीचे अल्टो गाड़ी खड़ी थी वो पूरी पचक गई थी, और वो एक बच्चा अंदर से चाबी लेने गया था। वो तो ईश्वर की मेहरबानी रही है कि वो चाबी लेके अंदर बैठता तो शायद कोई हादसा हो सकता था। फिर एक बच्ची के 4 टाँके आए हैं और एक लड़के का भी सिर फूटा है। उसके बाद क्या शासन प्रशासन अधिकारी जनप्रतिनिधि कोई आए हैं? हाँ आए हैं, अभी हमारे नगर निगम की महापौर जी आए हैं,
और हमारे पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र जी सोलंकी साहब ने भी मेरे को 2 बार फ़ोन करके कहा था और कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि भाई इनके राहत पहुँचाओ। राहत का कार्य सुबह से हम कर रहे हैं। अभी कलेक्टर साहब से हमने मांग करी है कि जिनके घरों के अंदर जो भी नुकसान हुआ है उसका अभी सर्वे करने के लिए पटवारी और SDM साहब आ रहे हैं, तो ताकि लोगों को सर्वे के लिए, नुकसान के लिए पटवारी और तहसीलदार को नियुक्त किया। लेकिन देखिए तस्वीरों में देखिए कि जिस तरीके से नगर निगम के जो डंपर है इत्यादि सब कामकाज करना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए एक और मंजर ये भी है कि अगर भारी बारिश आती है तो दीवारों, इसका भी एक अलग खतरा। क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस बात से सहमत है, क्योंकि ये जो इलाका है, पानी जब आता है ढलान की तरफ आता है, पानी सबसे ज़्यादा इन इलाकों में बढ़ता है। अभी भी बड़ी मुश्किल से जोधपुर उस छोर से इस छोर तक जाना है तो कम से कम आपको घंटे से 1.5 घंटा लेना पड़ेगा। इतना ज़्यादा शहर के अंदर पानी का जलजला जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फीडबैक लिया, प्रशासन के पूरी तरह से संपर्क में है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी प्रशासन के संपर्क में है। कुल मिलाकर के पूरा प्रशासन तो जुटा हुआ है, मगर बारिश जो है आप देखिए कि आसमान के अंदर अभी फिलहाल बादल साफ हैं, लेकिन कल शाम तक की बड़ी चेतावनी है कि भारी बारिश हो सकती है। उस लिहाज से शासन प्रशासन, लेकिन जो तस्वीरें आपने दिखाई है राजीव, वो बारिश आफत लेकर आई है यहाँ पर। ये सिर्फ एक ही इलाका यहाँ का ऐसा है या अन्य इलाके और हैं? क्या वहां पर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया था? और इन लोगों से जरा बात कीजिए, क्या हर साल ऐसी स्थिति बनती है? हमेशा डर के साए में जीते हैं मॉनसून के समय में ये? देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमारी पार्षद हसन खान से बात हुई थी। शहर के इलाके में भी एक दीवार गिरी है, दूसरा ये हादसा यहाँ पर हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि कोई जानहानि नहीं है। लेकिन पार्षद से ही जरा जान लेते हैं, सर क्या पहले से यहाँ पे अलर्ट नहीं था? क्या जनता पहले से अवेयर नहीं थी? इस तरह की जो घटनाएं होती कौन जिम्मेदार? नहीं, यहाँ पे क्या है, ये रामगढ़ी के हॉस्टल की वजह से ये हमारे तीसरी बार दीवार गिरी है। एक बार 17 में भी गिरी थी और एक बार अपने 20 में भी बारिश हुई थी, गिरी थी। आज हमने इन रामगढ़ी हॉस्टल वालों से भी निवेदन किया है कोई इस बार कुछ भी आप करो तो पानी की निकासी करके आप लोग कार्य करें। लेकिन हर बार नगर निगम नोटिस देता है जर्जर भवनों को लेकर के, क्या लोग अलर्ट नहीं होते? अलर्ट तो होते हैं, पर जो दीवार बनी हुई है इसका तो बार बार ये इसी जगह पे बनाएंगे तो हादसा तो पहले इससे ज़्यादा होने की संभावना और है। कहने के जो सरकारी महकमे हैं, जैसे जिला प्रशासन है, नगर निगम है, ज्योत विकास प्राधिकरण है, उनके क्षेत्र के पार्षद हैं, क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी है, उनको अलर्ट होना पड़ेगा। किसी का अगर भवन जर्जर है, कोई दीवार गिरने की संभावना है तो पहले से अगर उसको रिपेयर करा लिया जाए, क्योंकि बारिश के 4 महीने 6 महीने पहले चेतावनियां दी जाती है, तो इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, अब सचेत रहने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे सिर्फ ये इलाका हो या फिर जोधपुर के अन्य इलाके हों, क्योंकि जोधपुर से डराने वाली तस्वीरें अब सामने आने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए।